وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منكم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد बिरादर मुकर्रम मौलाना खलीलुर्रहमान साहब, हज़रत मौलाना शेखुल हदीस खलीलुर्रहमान साहब और यहाँ प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम जनाब कारी शफीकुर्रहमान साहब मुदीर मदरसे हाजा और मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी और अज़ीज़ तलबा, मैं आज साथियों से अर्ज़ कर रहा था कि माँ बाप की बद्दुआ हमें लग गई है 14-15 दिन से मैं बिल्कुल घर से बेघर हूँ, दर पदर हूँ, पंजाब सिंध सरहद। ये मौलवी साहिबान के आखिरी साल होता है तो इसमें जलसा करते हैं, तो इस जलसे में फिर 3 महीने 4 महीने छुट्टियाँ होती है, लेकिन मेरी छुट्टी बस इसको छोड़ो, लोगों के कान पाड़ दिए, समझे। तू तो चीख मारने का आदी है, जब बात लोगों तक पहुंचती है खुदा की पनाह ऐसे चीख लगाओ कि लोग जो है ना वो गरीब हैरान है, या अल्लाह मस्जिद में आ गई है क्या। खैर 10-15 दिन से बाहर है और बदकिस्मती मेरी ऐसी है कि जहां भी जाता हूं क्या अल्लाह वास्ते में थका हूं, कसम खुदा की, सोए भी नहीं बाबा। 24 घंटे में 3-4 घंटे वो मुझे ये कि मिल जाते हैं सोने के या नहीं मिलते, जलसे ही जलसे बयान करा दो, मुझे फारिग कर दो। मेरी यहाँ छोटी बेटी है, कभी 5 महीने में 4 महीने में आकर उसको 5 मिनट देखता हूँ, नहीं देखता, और फिर आधी रात निकलना है हमें सफर पे दूसरी जगह पर। लेकिन जो भी खतीब आता है वो कहते हैं मैं और आपके हजरत के दरमियान में हायल होना नहीं चाहता। वो सारा जालिम जो है ना 1 घंटा तो वो ले लेता है। दूसरा आता है मैं और आपके हजरत के दरमियान में हायल होना नहीं चाहता। तीसरा आकर के मैं आपके हजरत के दरमियान में हायल होना नहीं चाहता। अल्हम्दुलिल्लाह 5 घंटे से हायल होना नहीं चाहता मैं गुजर गया। बाबा गरीबों को फारिग करो, हजरत अक़दस आपके पास मौजूद है, मौलाना खलीलुर्रहमान साहब, पानी मौजूद है तो फिर तयम्मुम की इजाज़त भी नहीं है। हमारी हैसियत तयम्मुम की मट्टी से तहारत की ज़रूरत भी नहीं, उसकी इजाज़त भी नहीं है जब पानी आपके पास मौजूद है। अपने लोग मौजूद है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये आंखें ये सूरज तक तो पहुंचती है, लेकिन इधर इनको कुछ नजर नहीं आता, पेशानी पे नहीं, ठोड़ी के नीचे भी नहीं, कान भी नजर नहीं आती, गुद्दी भी नजर नहीं आती, पीठ भी नजर नहीं आती। ये आंखें उधर तो जाती है, आपको अपने उलमा नजर नहीं आते। दूर दूर अल्लाह आपका भला करिए कि बुलाते हैं। खैर हमारे इलाके में बयानात होते रहे, ये नवाब खान मेरे अजीज है, सरदार साहब है, तो बयानात होते रहे। बयान फिर हमारे यहाँ खतीब को कोई वक़्त नहीं होता, बलोचों के यहाँ बयान करते 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 रात के 3 बज गए। तो एक मौलवी साहब का नाम लिया कि अभी मौलवी साहब आएंगे। मौलवी साहब जिस वक्त आया तो लोग अल्हम्दुलिल्लाह झूम और उसी में किसी ने नामुनासिब ऐलान किया।
आप जब इसको नहीं समझते तो क्या समझेंगे। उसमें किसी ने जो है ना वो ऐलान कर दिया, नामुनासिब और नाशाइस्ता ऐलान कर दिया, यानी वज़ू उसका टूट गया। उसने जब ऐलान किया तो मौलवी साहब ने कहा मैंने अभी तक तकरीर शुरू नहीं की है, पहले से आप जो है ना इस किस्म के धमाके शुरू कर रहे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए कहा कि मैंने तकरीर तो शुरू नहीं की, पहले से अपना ऐलान शुरू कर दिया, और तकरीर जब शुरू होगी तो फिर मसला बहुत ख़राब होगा। इसलिए वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मौलवी साहब चला गया। खैर, इसे कह रहे भाई हम गरीबों को फारिग करो, मैं मुदर्रिसात में टूटा फूटा तर्जमा पढ़ा लेता हूँ किसी मदरसे में। खुदा जाने कि ये खती भी मेरे गले में कहाँ से पड़ गई। घसीट घसीट करके लोग जो है ना इस तरीके पर ले जाते हैं। खैर माशाअल्लाह, अल्लाह आपको जज़ा खैर। खैर दोस्तों, ये काबतुल्लाह है, बैतुल्लाह, कलामुल्लाह, बैतुल्लाह, रसूलुल्लाह, ये शाइरुल्लाह है। शाइरुल्लाह और भी है, लेकिन इनमें से किसी के साथ आदमी टकराएगा अल्लाह उसको पाश पाश कर देगा। काबा असल में कहते हैं, हजरत जी यहां मौजूद है, काबा असल में इसको कहते हैं। समझ में नहीं आया आपको? नौजवान समझ रहे, बूढ़े तो वैसे ही एक्सपायर हो चुके हैं। नौजवान इसको समझे, बूढ़े तो गरीब जो है वैसे भी एक्सपायर हो चुके हैं। ये लाउड स्पीकर की आवाज कम कर दो, आपको पता नहीं लोग कितनी बददुआएं दे रहे हैं आपको। इसकी आवाज कुछ कम कर दो। इन्ना लिल मुत्तकीन मफाज़न हदाइक़ व अअनाबन व कवाइब अतराबा व कअसन दिहाक़ा। ये जो छाती होती है ना खातून की, और यहाँ कुछ है कि अल्लाह पाकिस्तान के कुछ निशानात उभरे हुए होते हैं, इसको काबा कहते हैं। ये जो नदी है, वादी है, आज से जो बूढ़े हैं 50 साल 40 साल पहले जिन्होंने हज किया वो आपको बता देंगे। शैब अबी तालिब की तरफ से यहाँ सैलाब का पानी आता था। ये नदी है, ये नदी का रुख है, ये नदी का रुख है। इस नदी के किनारे पर फरिश्तों ने सबसे पहले बुनियाद रखी, आदम अलैहिस्सलाम ने, फिर उसके बाद 40 साल के बाद आदम अलैहिस्सलाम ने मस्जिद अक्सा की बुनियाद रखी। फिर तूफान नूह के अंदर ये काबतुल्लाह, ये तामीरात इसकी मुनहदिम हो गई और उस पर यह है कि मट्टी पड़ गई, और ये सैलाब का रुख है, यहां से नदी जा रही है। लेकिन सैलाब का जब पानी आता था यहां पहुंच करके पानी का रुख ये है, लेकिन ये काबतुल्लाह था, इसलिए पानी यहां से अपना रुख बदल करके तवाफ करके फिर आगे चला जाता था। जी हाँ, आपसे मेरी गुजारिश होगी, हमारे बलोच लोग कहते हैं कि जमीन जुम्बद जुम्बद न जुम्बद जुम्बद न जुम्बद गुलबद खान। पूरी दुनिया हरकत में आ गई, लेकिन गुल्लू खान को कोई पता नहीं, गुलबद खान को। वही हमारे नवाब साहब का रिश्तेदार गुलबद खान। तो जमीन जुम्बद जुम्बद न जुम्बद गुलबद खान। गुलबद खान को ये को उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। जब सैलाब भी अपना रुख बदलते हैं, तूफान भी अपना रुख बदल देते हैं, तो अल्लाह वास्ते आपसे भी, एबटाबाद वालों से मेरी गुजारिश होगी, खुदा के लिए अपना रुख बदल दो। कुरान जब आपके सामने आ गया, अपना रुख बदल दो। आप लोग थके तो नहीं? हजरत अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू तालिब लेकर के सफर पे चले गए। बुखारी में रिवायत मौजूद है, अब तक प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का ऐलान नहीं हुआ। 40 साल पूरे नहीं हुए। आपको नाबालिग तो मैं कह भी नहीं सकता, इसलिए कि हम बालिग हैं, नाबालिग हैं। मोहम्मद नाबालिग था तब भी बालिग था।
हजरत जी को खलील रहमान की शान में गुस्ताखी नहीं करता, अकाबिर उलमा की शान में गुस्ताखी नहीं करता, लेकिन बशमूल मेरे मैं भी आपके साथ हम बालिग नहीं हैं, हम बालिग हैं नाबालिग हैं। नबी माँ के पेट से बालिग ही बालिग पैदा होता। बुलूगियत असल इसको नहीं कहते, बुलूगियत इसको नहीं कहते कि आदमी शादी के काबिल हो जाए, इज़्दिवाजी ताल्लुकात के काबिल हो जाए। असल बुलूगियत यह है कि अकल भी आ जाए। हम बूढ़े हो गए लेकिन खड़े होकर के पेशाब करते अब तक। हजरत अली ने पूछा, काफिर से पूछा कि कुत्ता किस वक्त बालिग हो जाता है? कहने लगे कि कुत्ता जब चारों टांगे इस तरह जमीन पर रख करके पेशाब करे तो ये कुत्ता अभी तक नाबालिग है, और जब कुत्ता बालिग हो जाता है तो फिर टांग उठा करके पेशाब करता है। इस मौके पर हजरत अली ने फरमाया, अना अब्दु मन अल्लमनी हरफन इंशा बा व इंशा आतक, मैं उस बंदे का जर खरीद गुलाम हूं जो मुझे एक जुमले में अगर इल्म सिखा दे, कुछ सिखा दे, चाहे तो मुझे आजाद कर दे, चाहे तो मुझे बेच दे। कहा कुत्ता उस वक्त बालिग होता है कि जिस वक्त टांग उठाए। अब बताओ कि बूढ़े बूढ़े पतलून पहन करके यहां बटन लगा हुआ है, गाड़ी में सफर करते हुए जा करके गाड़ी पंचर हो गई, टायर पंचर हो गई, लोग रुक गए शदीद गर्मी में। एक आदमी गया खड़े खड़े इतने फासले पर, शुर शुर शुर। जब उसने शुर शुर शुरू कर दिया, वापस आ गया तो कुछ तबलीगी कुछ मौलवी कहने लगे, रोजाना हम इस गाड़ी में सफर करते लेकिन ये गाड़ी कभी पंचर नहीं हुई। आज ये मनहूस मौलवियों की वजह से, मनहूस मौलवी और तबलीगियों की वजह से आज गाड़ी पंचर हो गई, खराब हो गई। अब गर्मी हम भुगत रहे हैं और हरारत को भुगत रहे, सूरज मस्त हो चुका है। ये मौलवी की नहूसत है, हम तो रोजाना इस गाड़ी में सफर करते। मैंने कहा जी हम बड़े मनहूस हैं और आप बहुत मुबारक हैं। कुत्ता जब बालिग होता है, कुत्ता बालिग होता है तो टांग उठाता है, बेगैरत तूने टांग भी नहीं उठाया, तू अब तक भी बालिग नहीं हुआ। 60 साल तेरी उम्र हो चुकी है लेकिन तू अब तक ना बालिग है, और बेगैरत कुत्ते का बच्चा कब बालिग हो जाओगे? जी हाँ, हजरत अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत अबू तालिब लेकर के सफर पे ये चले गए। ईसाइयों का पादरी यानी ईसाइयों का मौलवी यहां बैठे हुए थे एक दरख्त के नीचे, बड़ा दरख्त था, उसका साया यहां बैठे हुए, सब साया में बैठे हुए। आपने देखा होगा सूरज जब तुलू होता है तो साया का रुख मगरिब की तरफ होता है, सूरज जैसे सेंटर पे आसमान के आ जाता है मगरिब की तरफ झुक जाता है, फिर साया मशरिक की तरफ, यह कि वो साया मशरिक की तरफ निकलना शुरू कर लेता है। समझ में नहीं आया? असल में साया काला है, सूरज रोशन है, और काले हसीनों को चेहरे दिखा नहीं सकते। साया काला होता है और सूरज की रोशनी रोशन होती है। तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि काले हसीनों को चेहरे नहीं दिखा सकते, हसीनों के हुस्न की वजह से नजरों के झुक जाते हैं। यही इसलिए सूरज जब सूरजमुखी, तो आपने फूल भी देखा होगा, सूरज जब यहां से तुलू होता है उसके सीने के अंदर काला सा दाग है, सीने में काला दाग है, तो इसलिए वो अपना रुख इस तरफ करता है। लेकिन जब सूरज इस तरफ आता है तो अपना रुख इस तरफ करता है। काले जो है ना, काले खूबसूरतों को चेहरा नहीं दिखा सकते। कुर्बान जाऊं उन सहाबा पर कि सोहने मोहम्मद को फिर भी देखते थे। वाह वाह, कहा हया हर जगह चलाओ, हया हर जगह चलाओ, लेकिन खुदा के देखने में, मोहम्मद के देखने में हम नजर नीचे नहीं करेंगे, मोहम्मद को देखते रहेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हाफिज इब्न हजर फरमाते हैं कि जो इब्न कय्यूम रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, वला तुनकिरु अन्नहु काइदु वला तुनकिरु अन्नहु युक़िदु। इसमें ताज्जुब नहीं करो, रसूल पाक अर्श पे तशरीफ ले गए और बराह रास्त रूबरू आमने सामने शफवी बराह रास्त अल्लाह ताला को आपने ये देखा। इसलिए फरमाते कि नबी उसको कहते जो अपने मुबारक निगाह से खुदा को देखे, सहाबी उसको कहते कि मुबारक उन मुबारक आंखों को देखे जिन आंखों ने खुदा को देखा। बस 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 हो गया हो गया हो गया हो गया, अरे बस करे, अरे बाबा बस बस। नबी वो है जो बराह रास्त खुदा को देखे।
और सहाबी वो होता है नबी अपने आंखों से, नबी की मुबारक आंखें जो खुदा को देखता, और सहाबी वो है कि जो उन मुबारक आंखों को देखता है जिन आंखों ने खुदा को देखा। अर्ज ये कर रहा था कि काले खूबसूरत उनको चेहरे नहीं दिखा सकते, लेकिन बस इस सिलसिले में बाज जगह जो है ना इल्म, हजरत बैठे हुए, इल्मी मसाइल में भी हया रुकावट नहीं होना चाहिए। खुदा की दीदार में, मोहम्मद की दीदार में भी हया रुकावट न हो। देखो बराह रास्ते को। हमारे यहाँ फिरका है, मैं आपको पता भी होगा, आलमी मुकाबले में मैं उनके पास गया हूं, जो हर मुल्क से एक आलिम बुलाते हैं। आपके पाकिस्तान से 2 मरतबा मुझे बुलाए। हूं चरवाही का बेटा, हूं चरवाही का बेटा, हूं बकरी चराने का बेटा, चराने वाले का बेटा, लेकिन ये सआदत हकने वाला जंगवी को भी हासिल नहीं मुझे हुई, ये सआदत अली शेर हैदरी को भी हासिल नहीं हुई, ये आपके बुजुर्गों में से किसी को नहीं। सलीमुल्लाह की जूतियों का खाक समझो, लेकिन मैं गया। हमारे साथी नारे लगाने के तो बड़े माहिर हैं। वो एक मौलवी साहब था, नारा ज्यादा लगाता था, नारा लगाता था, नारा लगाने के बड़े माहिर, नारा बहुत लगाता था। कान अभी आलिमन कबीरा वकान जद्दी आलिमन कबीरा, मेरा अब्बा इतना बड़ा था, मेरा दादा इतना बड़ा था, इतना बड़ा था। तो लोगों ने कहा खल्ले काना कजा, छोड़ इन बकवासात को, तू क्या है, तेरे अंदर अकाबिरी की सलाहियत कितनी है। आदमी जब शादी करता होता है नामर्द, नामर्द शादी करके कहते हैं, बीवी से कहता है कि मेरे वालिद साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह 4 शादियां की थी। पहली रात बीवी को इस तरह डरकाया, मेरे वालिद साहब ने 4 शादियां की थी। ये रात इसी तरह गुजर गई। दूसरी रात, हम लोग प्रॉपर्टी वाले खान लोग हैं, जायदाद वाले लोग हैं, गिरे पड़े लोग नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हर किस्म की जमाल लोग, मेरे वालिद साहब के, मेरे दादा, मेरे परदादा के, ये जिनका नाम आप लेती है, जिनका तज़किरा आप करती है, वो मेरे वालिद साहब के हाथ धोया करते थे। ये दूसरी रात इसी दिन। तीसरी रात कहा कि मेरे मामू ने 3 शादियां की। चौथी रात कहते परदादा ने इतनी शादियां की। 1.5 महीने 2 महीने इस पर गुजार दिए। बीवी ने कहा तुझ पे खुदा की लान, मेरी शादी तुझसे हुई है या तेरे दादे से हुई है? तू तो बिल्कुल नामर्द है। अब तू अपने दादा परदादा का नारा लगाता, तू तो नामर्द है। तलबा से, उलमा से गुजारिश है, खुद मर्द बनो और दादा परदादा का हवाला न दो। खुद मर्द बनो, खुद मर्द बनो, दादा परदादा का हवाला न दो। इसको अगर बंद करो तो फिर ठीक है, थोड़ा सा 1 मिनट के लिए इसको बंद। ये जो आपके ये, हाँ इसको बंद। हाँ आवाज बंद करो, आवाज। जब अबू तालिब यहां से जा रहे थे, बात याद है कि नहीं, प्यारे पैगंबर को लेकर के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप कुर्बान, ये दरख्त के नीचे ईसाई बैठे हुए थे, ईसाइयों का मौलवी पादरी वो बैठा हुआ था। जब यहाँ सारे लोग बैठे हुए थे, जहाँ से काफिला आ रहा था, जिस काफिले में मोहम्मद रसूलुल्लाह थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दरख्त ने अपना साया उस तरफ बदल दिया। यह हदीस की बात है, आपको बता रहा हूँ, बुखारी की। दरख्त ने अपना रुख उस तरफ बदल दिया और फिर लोग इधर हो गए। जब आकर के काफिले वाले बैठ गए, अबू तालिब दूसरे बड़े बड़े लोग बैठे और ईसाई भी बैठे हुए, सोने मोहम्मद को जगह नहीं मिली, जगह नहीं मिली। आप यहाँ साया से इस तरफ से मुड़ करके इधर आ गए और दरख्त ने अपना साया इस तरफ बदल दिया। पादरी बड़ा
तौरात और इंजील का आलिम था। आहिस्ते आहिस्ते जाकर के पता किया कि ये जो काफिला आया इस काफिला का अमीर कौन है। बताया गया कि अबू तालिब। अबू तालिब को अलग किया कि कहाँ संगर आ गले दे, कैसे आप लोग आ गए। कहने लगे कि मक्के में पहाड़ों में रहते, वहां कुछ होता नहीं है, और यह है कि कुछ मामूली सरमाया लेकर के दिरहम और दीनार अशरफियां लेकर के आए, कुछ गंदम कुछ सामान खरीदे यहाँ से। कहने लगे बस यही। ये कौन है बच्चा? कहा मेरा भतीजा है। ये कौन है? कहा मेरा भतीजा है। कहा जानते हो इसको? करीब वाले हमेशा किसी को जानते नहीं, इसलिए आप अपने खैबर पख्तून के उलमा को जानते भी नहीं, करीब वाले नहीं जानते। कहा बस भतीजा मेरा। कहा कि नहीं। आस्ते आस्ते कहा जो मैंने तौरात और इंजील में पढ़ा है कि आखिरी नबी की पेशानी मुबारक इस किस्म की होगी, आंखें इस किस्म की होंगी, नाक मुबारक इस किस्म की होंगी, होंठ मुबारक इस किस्म के होंगे, हथेलियां इस किस्म की होंगे, हाथ मुबारक इस किस्म के होंगे, और इस तरीके पर सीना मुबारक इस किस्म। खुदा की कसम हू बहू ये सब कुछ इस बच्चे में मौजूद है। इसलिए अल्लाह का वास्ता आपको देता हूं, सौदा सलफ लेकर के जल्दी निकल जाओ, जल्दी निकल जाओ। अगर मेरा मकसद ये था कि दरख्त भी अपना रुख बदल रहे हैं और काबतुल्लाह से सैलाब का रुख भी बदल रहा है। आपसे सिर्फ इतनी सी गुजारिश है, माल कमाओ, कुछ भी करो, मौलवी आपको खाने से भी मना नहीं करेगा, पीने से भी मना नहीं करेगा, सब कुछ दबा के खाओ। और अल्लाह के फजल से मौलवी जिस तरह खाता आप सोच भी नहीं सकते। ये नवाब खान अभी मेरे अजीज है, ये अभी 10-15 दिन से इसको लेकर के तोबा तोबा कहता है कि इतना अल्लाह खिलाता है। वो है मेरा छोटा सा बच्चा है, यही मैंने इधर कलंदराबाद से मैंने शादी भी की है। छोटा मेरा बच्चा है, बाबा तचीर रवानी। मैंने कहा जलसे तरवानी बाबा वाले जलसे तरवानी। हाँ जलसे तरवानी बाबा ता रोज बरोज जलसे थे कल अखबल कोड़ के हम डूडी खुराना बाबा, कल अखबल कोड़ के हम डूडी खुरा। तो मौलवी कभी भी अपने घर से खाना नहीं खाता। मौलवी साहब से कहा कभी हराम खाया? कहा खुदा कसम सिर्फ जिंदगी में एक मरतबा खाया। कहा वो किस तरह? कहा बारिश थी उस दिन मैंने अपने घर से खाना खाया, इसलिए बाहर जा नहीं सकता। बारिश थी बाहर नहीं जा सकता। दोस्तारा कुजा कुनी मारूम, दोस्तारा कुजा कुनी मारूम, तो कि बा दुश्मना नजरदारी। दोस्तारा कुजा कुनी मारूम, तो कि बा दुश्मना नजरदारी। हाफिज साहब कहाँ भूख से मरेगा? मौली खलील कहाँ भूख से मरेगा? तबलीगी कहाँ भूख से मरेंगे? खिंजीर और कुत्ते और बलन कंटर बतानी जो बाइडन ये सारे के सारे खा रहे, हाफिज भूख से मरेगा? दोस्तारा कुजा कुनी मारूम, तो कि बा दुश्मना नजरदारी। अबू जहल भूख से नहीं मरा, गुस्ताखी से मरा, भूख से नहीं मरा। मेरा रब उसको भूख से भी काफिरों को मार सकता था, लेकिन मसला यह है कि वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, इसलिए नबी ने रिज़्क़ की दुआ नहीं की है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि वर्ज़ुक़ अहलहु मिनस समरात, अल्लाह रिज़्क़ का तो वायदा आपने किया है। ईसा मूसा मोहम्मद अहमद रहीमदाद करीमदाद अतावत फतेहमद जलीखा जुलेखा गोलर का शुबड़काल सबको आप खिलाते हैं, लेकिन अल्लाह फल खिला दो, रोटी की दुआ नहीं की। हजरत बैठे हुए उसे पता करो, रोटी की दुआ नहीं की। वर्ज़ुक़ अहलहु मिनस समरात, फल खिलाओ। कुरान में यही है। वो जानवर भी खाते हैं तो फिर मौलवी कहां भूख से मरेगा? इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि मौलवी आपको ये कुरान पाक आपको दिखाएगा, आपको बताएगा कि मेरी अल्लाह की मर्जी है क्या है और अल्लाह ताला की मुराद क्या है, अल्लाह आपसे क्या कहना चाहता है। आप चूंकि मखलूक है, आप खालिक नहीं है। खालिक वो है, बनाया उसने, और आपको चलाने का तरीका भी वही जानता है। और आपके चलाने के लिए आपकी मशीनरी उस वक्त देर पा होगी, और अल्लाह की मर्जी के मुताबिक ये मशीन, इंसानियत की मशीन, उस वक्त चलेगी जब वो कारीगर जो असल कारीगर है, सुन अल्लाहुल्लज़ी अत्क़ना कुल्ल शैइन, जिसने हर चीज को बड़ी महारत के साथ पैदा किया, आपको पैदा किया, आपको दुनिया के अंदर चलाने का, दुनिया में जिंदगी चलाने का तरीका आपको वही बताएगा। और आप तो अनपढ़ है, वो आपको कॉलेज और यूनिवर्सिटी वाले भी नहीं बताएंगे, वो मुल्ला और हाफिज मदरसे वाले बताते हैं। बाकी कमजोरियां है,
कमजोरियां हैं। मुझे एयरपोर्ट में मौलवी अब्दुल बाकी मेरे साथ था, तो किसी ने कहा मौलाना फजल रहमान ने क्या किया, मौलाना फजल रहमान ने क्या किया, मौलाना फजल रहमान ने क्या किया, मौलाना फजल रहमान। मुझे कहते कि आपसे मुझे मोहब्बत है, आप मुझे बहुत महबूब है, फजल रहमान से सख्त नफरत है। एयरपोर्ट के अंदर कोई अफसर, आपसे मोहब्बत है, फजल रहमान से शदीद नफरत। मैंने कहा क्यों? कहते वो इस्लाम 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 करके इस्लामाबाद में पहुंचता है, बस इस्लाम इस्लाम करके इस्लामाबाद में पहुंचता है। बाकी मैंने कहा कि मौलाना फजल रहमान के वोट कितने? कुतुब तो अक्तो अफसो कुल्लुम अजमऊन, ईसा मूसा मोहम्मद अहमद रहीमदास करीमदास सारे, हकू खान बखू खान टप्पर खान शुपर खान, वो सारे का मौलवी की चंद सीटें हैं। मौलवी गरीब इससे क्या कर सकता है, लेकिन शुक्र परवरदिगार जब किसी को कब्ज हो जाता है तो पाद निकाली तब भी गनीमत है। तो मैंने कहा कि कम से कम इतना तो है कि मौलाना फजल रहमान उस कुफरिस्तान में, उस नकार खाने के अंदर, उस नकार खाने में जो सब कहते हैं कि शराब नोशी की आम इजाजत होनी चाहिए, और डकैती और कत्ल की आम इजाजत होनी चाहिए, बदमाशी की आम इजाजत होनी चाहिए, और मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये कानून पास होना चाहिए। सहाबा को गाली दो, कुरान को गाली दो, नबी को गाली दो, नबी की गुस्ताखी करो, खुदा की गुस्ताखी करो, तो फजल रहमान कुछ भी नहीं कर सकता, उसके पास वो सीटें नहीं है। लेकिन मौलाना फजल रहमान इतना तो करता, पू 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 पू, उस असेंबली में इतना तो कर सकता है, मैं हुकूमत नहीं कर सकता, तुम्हें भी आराम से करने नहीं दूंगा, मैं नहीं कर सकता हुकूमत, मेरी सीटें इतनी नहीं है, समझे। अगर हमें हुकूमत करनी नहीं आती, लेकिन टांग पकड़ करके खींचना तो हमें आता है, इसलिए कि कौम हमारे साथ देती भी नहीं है, कौम साथ नहीं देती। जब आप साथ नहीं दे रहे, मुझे हुकूमत मेरे मुकद्दर में नहीं है, और आप भी साथ नहीं दे रहे हैं। ये हम लोग नहमीर पढ़ते पढ़ाते हाजी जी 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 ती ती ताने तेने ती के, ये बाजियों के वोट बहुत ज्यादा है। ये मौलवी हबीबुर रहमान से पता कर, हजरत जी मौजूद है, हाजा गरीब इतना नहीं है, जी जी ती ती ताने तेने ती का पता नहीं कितने बला। नमीर हमारी किताबें नहव की वो पढ़ाते, तो उसमें लेडीज के वोट ज्यादा है। इसलिए यह तयशुदा है कि मौलाना फजल रहमान कभी कामयाब वजीर आजम नहीं बनेगा, सदर नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, और न बाहर के लोग करने देंगे उसको, न उसको पूरी दुनिया ने उसको चाहती है, वो चाहती भी नहीं है, ये तो पक्की बात है। किसी के अब्बा का इंतकाल हो गया, लोगों ने हाथ उठाया, दुआ करो। कहा किस लिए? कहा खुदा तुम्हारे अब्बा की मगफिरत करे। कहने लगे यार तुम लोग दुआ करो, लेकिन जो बेगैरत अब्बा मैंने देखा मुश्किल उसकी मगफिरत हो जाए। ये तो तयशुदा है कि आप लोग मौलाना फजल रहमान को छोड़ेंगे भी नहीं, ये लोग छोड़ेंगे भी नहीं, लेकिन सलाम है उसको, फिर भी वो उस असेंबली में पू 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 करके हारन तो बजाता है ना, ये भी बहुत बड़ी बात है, हारन बजाता है, ये भी बहुत। और फिर हम अल्लाह के फजल व करम से हमने हर महाज पे, खत्म नबुवत में भी हमारे शेर है, नामूस सहाबा तहफ़्फ़ुज़ नामूस सहाबा के लिए हमारे शेर, वो भी मदरसे के पढ़े हुए, और तबलीग में भी हमने, हमारे तबलीग वाले बात साथी कुर्बान जाऊं तुम पर, तुम्हारी मेहनत में भी कुर्बान जाऊं। 32 करोड़ बेनमाज लोगों को, चोरों को, डाकुओं को तबलीगी ने नमाजी बना दिया। अमेरिका की रिपोर्ट है 32 करोड़। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि मैं खुद अमेरिका का आदमी, 32 करोड़ लोग तबलीग। लेकिन तबलीगी साथी बाद हमारे जोश में आते कि माशाअल्लाह भाई, मैंने अब मदारिस ने आपने क्या किया है, तबलीगी जमात ने बहुत कुछ किया है। मैं कहता हूं कि तबलीगी जमात में कौन है? मौलाना इलियास कांदेलवी है। इलियास कांदेलवी को मदरसे ने तैयार किया, जकरिया को मदरसे ने तैयार किया, हजरत जी इनामुल हसन को मदरसे ने तैयार किया। आप समझ रहे हैं? सुभान मौलाना यूसुफ कांदेलवी को मदरसे ने तैयार किया, मौलाना खुर्शीद को मदरसे ने तैयार किया, और मदरसे ने तैयार किया। जब मदरसे की हिदायत के मुताबिक चलेंगे तो दुनिया के अंदर इंकिलाब लाएगा, लेकिन जब सुर्खी पाउडर वालों के साथ तस्वीर बनाएगा तो फिर पटरी से चढ़ गया। मदरसे की हिदायत के मुताबिक जब तक चलेगा वो हमारे सर का ताज है। लेकिन अगर मेरे हाथ को कैंसर लग जाए तो यह हाथ मेरा नहीं रहेगा, डॉक्टर से कहूंगा जल्दी इसको काटो वरना मेरे बदन के अंदर असर करेगा। कितने लोग अपने हाथ कटवा देते हैं, तो कुछ हमारे हाथ इस किस्म के हम काट भी देते हैं। हमारे कुछ हाथ इस किस्म के होते कि हम उनको काट भी देते, वो हमारे सर के ताज भी होते, आंखों की पलकें होती हैं। लेकिन होता यह कि पटरी से जब डल जाते हैं तो फिर अल्लाह आपका भला करी है कि मैंने अर्ज किया, कैंसर की बीमारी जब लग जाती है तो फिर कैंसर वाले हाथ को कौन, हाथ तो मेरा है, लेकिन डॉक्टर कहते हैं 2 घंटे तक अगर आप ताखीर करेंगे पूरे बदन के अंदर ये जहर जरासीम से रायत करेंगे, आप बचेंगे नहीं। मैं कहता हूँ जल्दी करो, सड़े देर में कहो, सड़े जल्दी करो, हाथ मेरे कटेगा।
इसलिए हमने बहुत से मौलवियों को काटा भी है, इसलिए हमने बहुत से मौलवियों को काटा। जहां भी जाओ और आपको खुदा का वास्ता है, आप नाराज होना। ला इलाहा इल्ला अमरीका, ला इलाहा इल्ला रूस, ला इलाहा इल्ला अमरीका, ला इलाहा इल्ला रूस, ला इलाहा इल्ला अमरीका, ला इलाहा इल्ला रूस। इसको खत्म नबूवत वालों ने भी तैयार नहीं किया, इनको फजल रहमान ने भी तैयार नहीं किया, जमात इस्लामी मेरे सर के ताज है उन्होंने भी तैयार नहीं किया, तबलीग वालों ने भी तैयार नहीं किया, बरेलवी हजरात ने भी तैयार नहीं किया, अहले हदीस हजरात ने भी तैयार नहीं किया। और अल्लाह का भला कि इन लोगों को जिन्होंने ला इलाहा इल्ला अमरीका इल्ला रूस को खाक में मिला दिया, वो काली पगड़ी वाले उनको मदरसे ने तैयार किया, उनको मदरसे ने तैयार किया। मौलाना खलील रहमान की पगड़ी पे कुर्बान जाऊं है गोल्डन रंग की, और कहते हैं कि वो बदर वाले, एक रिवायत ये है कि बदर के जो आए थे फरिश्ते सहाबा की मदद के लिए, रसूल पाक के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद के लिए, लड़ने के लिए जो आए थे, आप जाएंगे बदर में, वहां एक पहाड़ आपको मिलेगा जहां 14 सहाबा इधर दफन है, उधर खड्डों में खाइयों में अबू जहल को दफन किया गया, दफन किया खड्डों में उनको फेंका गया। और उधर यह है कि वो पहाड़, उस पहाड़ पर फरिश्ते उतरते थे, फिर वहां से उनकी तश्कील होती थी। वो पहाड़ आपको दिखाएंगे, वहां से उनकी तश्कील होती थी, फिर वो आकर के वो लड़ते थे। फदरिबू फौकल आनाक वदरिबू मिनहुम कुल्ल बनान। मैं इन तफसीलात में जाना नहीं चाहता। मदरसा 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 मदरसा। मौलाना फजल रहमान की पगड़ी, मौलाना खलील, इससे लोग रोते डरते, मानता हूं। और सफेद पगड़ियों से भी डरते हैं, मानता। मूंछों को साफ करो, इससे भी डरते। धोती पहनो, इससे भी डरते हैं। लेकिन मैं दुबई, कतर, मस्कत जाता हूं, सऊदीया जाता हूं, ये पगड़ी जब पहनते हैं ना, खुदा की कसम, इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, बुरा हाल उनका है, बुरा हाल होता है। इसलिए बोलो तालिबान जिंदाबाद, तालिबान जिंदाबाद, बोलो तालिबान जिंदाबाद। मैं पाकिस्तान हूं, पाकिस्तान हमें अजीज है। मैंने अपने इदारों से भी अर्ज किया, मुल्क हसास है। मैंने कहा बरेलवी, जमात इस्लामी, अहले हदीस, देवबंदी, शाफी, मालिकी, हम्बली, हनफी और यहाँ तक कि सिख और हिंदू, पाकिस्तान बनने से पहले 1947 से पहले उनका बड़ा कारोबार है हिंदुओं का। कलात में, खुजदार में, वड में, ढाडर में, आपके मुल्क में हिंदू पहचाने भी नहीं जाते कि मुसलमान है, ये हिंदू है। और ये आपके एबटाबाद, ये तो सारे सिखों के नाम तो है, ये सब तो सिखों के तो नाम है। यहां भी है, ये सब के सब, हिंदू हो, सिख हो, देवबंदी हो, बरेलवी हो, जमात इस्लामी हो, अहले हदीस हो और शाफी हो, मालिकी हो, हम्बली, हनफी, हमारा इख्तिलाफ था और है और रहेगा। लेकिन ये मैं कसम उठाता हूं, मैं तो हूं देवबंदी, लेकिन बरेलवी, जमात इस्लामी, अहले हदीस के लिए कसम उठाता हूं, पाकिस्तान पर बुरा दिन आएगा, ये सब जान देंगे। हिंदू भी आपके तरफ से लड़ेगा। लेकिन एक और है, नाम मुझे भूल गए, शीनो या ऐनो, हाँ, बाद में एक दूसरे को बता, मेरे ज़हन से निकल। अगर ईरान आप पर हमला करेगा, आप सब कसम उठा सकते हैं कि यह फौज के साथ नहीं देंगे, मुल्क के साथ नहीं देंगे। ये वही इमाम इंकिलाब खामिनाई रहनुमाए जिंदाबाद, ये उसी के लिए, ये पक्की बात है, तयशुदा बात है। मदरसे ने क्या किया है? आप चोर, डाकू और दाढ़ी मुंडा, कातिल, बदबख्त किस्म का दे दो हमें, शराबी, तबलीग वाली चापी करते करते, भाई क्या हाल है, भाई क्या हाल है। मैं तो भाई करीबी मस्जिद में जमात आई, आप चलेंगे? आप चलेंगे? मैं तो नशा करता हूं। अरे भाई आप तो हमारे भाई है, चले भाई। और उसको साथ लेकर के, चर्ची को भी साथ लेकर के, और वो सफर में उसके सामान भी उठाएंगे और उसकी चापी भी करेंगे तबलीग। और फिर जब वो आएंगे, जब नमाज का वक्त आ गया, उसकी चापी करेंगे। जब आंख खुल जाती है, अरे भाई नींद पूरी हो गई, भाई नींद पूरी हो गई भाई,
हाँ जी नींद पूरी होगी। आप थके तो नहीं है? थके तो आपके लिए ये कि कोई गोली मोली लाए, आप कहीं नहीं थके। अरे भाई हम तो मुसाफिर है, मुसाफिर के वैसे भी 4 रकात वाली नमाज में 2 रकात पढ़ेंगे, अगर हिम्मत है तो 2 रकात पढ़ ले तो कितना ही अच्छा होता। आज उसने पढ़ लिया, कल परसों तरसू खरसू टरसू शरसू मरसू पढ़ पढ़ करके आज चलाते 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 तबलीगी न ब्लेड उसको देते हैं न मशीन देते हैं। और फिर अल्लाह आपका भला करे हफ्ते 2 हफ्ते में दाढ़ी उसकी कुछ आ गई, मैं दाढ़ी साफ करें। तबलीगी कहते हैं अल्लाह, अमीर साहब कहते हैं अरे भाई वल्लाह आप पहले ऐसे सोहने नहीं लगते थे, अब हबीब की सुन्नत तेरे चेहरे पे आ गई। अरे तू कितना खूबसूरत लगता है, अरे तू कितना खूबसूरत लगता है। वो चिल्ला पूरा हो गया, साल पूरा हो गया, अब ऐसे आ गया कि मदरसे का शेखुल हदीस लगता है। साल के बाद आ गया मदरसे का शेखुल। आपने चरसी भंगी कातिल डकैत जालिम दे दिया, और हम मदरसे में और तबलीगी जमात के जरिए से उसको तहज्जुद का भी पाबंद बना लेंगे, उसको इशराकीन अवाबीन का भी पाबंद बना देंगे, कुरान का आशिक उसको बना देंगे। और हम आपको अपने मौलवी देते हैं। 16 साल हमने उसके साथ मेहनत की है। मेहनत करने के बाद मौलवी साहब आएगा, देखेगा सारे लश पश है, सोने सोने साढ़े साल। मौलवी को भी हम भेजते इदारों के अंदर, वो जाते देखते किसी की दाढ़ी नहीं है, माशाल्लाह वो बिल्कुल शलजम की तरह है, हाँ शलजम और माल्टे की तरह और कुछ भी न। तो मौलवी साहब भी आहिस्ते आहिस्ते फिर अपनी पगड़ी को भी छोड़ देता है, और वहां से शर्मिंदा शर्मिंदा आकर के इतनी बड़ी दाढ़ी है, बीवी को कहता है कैंची रावड़, और कैंची लाए। आज भी साल गुजरने से पहले पहले दाढ़ी की ज़कात निकाल दी, कल अलग परसों अलग। फिर दाढ़ी चलते चलते इतनी सी दाढ़ी होगी जैसे आम चूसने के बाद उसके रेशे बाकी रहते। आम चूस चूस करके जब आप चूसेंगे ना आखिर में जो रेशे रहते, तो इसी तरीके पर उसकी दाढ़ी रह गई है। और कमीज उसकी पहले घुटनों से नीचे कमीज थी, लंबी कमीज थी, अब तो डिस्को बन गया, यहाँ तक कि बिल्कुल बॉर्डर पे कमीज आ गई। वो कमीज को खींच खींच करके बॉर्डर पे उसने पहुंचा दिया। बोल मदरसे ने क्या दिया, मुल्ला ने क्या दिया, मुफ्ती ने क्या दिया, तबलीग ने क्या दिया? आपने जानवर दिया, हमने इंसान बना दिया। हमारा इंसान तुम्हारे पास आ गया, तुमने जानवर बना दिया। इसके बाद भी कहते हैं कि मदरसे ने हमें क्या दिया। ये मौलाना हबीबुर रहमान है, हजरत जी को इसका पता होगा, विफाक का मसूल है इस दफा। मेरे ख्याल में अभी जो हुफाज जो हिफ्ज़े कुरान जिन्होंने मुकम्मल किया वो तकरीबन 90,000 के लगभग, 99,000 बोलो, 99,000 बोलो, 99,000। अमेरिका ने पहले जो सर्वे किया कि हाफिज कुरान कितने, तो बताया गया कि 80 लाख है। ये कई साल पहले की रिपोर्ट, फिर पता चल गया 90 लाख से गुजर गया, फिर साल 2 साल के बाद करोड़ से गुजर गए, 1 करोड़ 10 लाख तक, 1 करोड़ 20 लाख तक। और आजकल मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, मैं खुद अमेरिका का आदमी हूँ। हाँ, अमेरिका के साथ मेरे ताल्लुकात है बहुत मजबूत। मेरा मदरसा चलाता ही अमेरिका, समझे। मेरी इस पगड़ी से उसको बड़ी मोहब्बत है और दाढ़ी से बड़ी मोहब्बत है। और उसने सुना भी है कि ये शेखुल हदीस मौलाना सलीमुल्लाह खान का शागिर्द धड़ाधड़ फंड भेजता है, धड़ाधड़ फंड ही फंड हमारे लिए भेजता है। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि मैं अमेरिका का अंदर का आदमी। तो अब अमेरिका की रिपोर्ट यह है कि 1 करोड़ 60 लाख से ज्यादा लोग हाफिज कुरान। ये विफाक आपको 1 लाख दे रहा है साल में, और विफाक कुछ भी नहीं है। आपके खैबर पख्तून के कितने मदारिस है, हजरत जी को मालूम है, मौलाना खलील साहब को। आपके खैबर पख्तून के कितने मदारिस हैं, सैकड़ों हैं, हजारों जो विफाक से जुड़े हुए नहीं है। और तबलीगी कितने तबलीगी मदारिस वो जुड़े हुए नहीं। बलोचिस्तान और सिंध और पंजाब के मकातिब, छोटे छोटे मकातिब, वो भी जुड़े हुए नहीं है। मैं खुद में हाफिज हूँ, लेकिन मैंने विफाक का इम्तिहान नहीं दिया। मैं पता नहीं मौलवी हबीबुर रहमान मेहरबानी करे मुझे कोई सनद दे दे। हालांकि मैंने इनके उस्ताद को 28 साल नमाज पढ़ा, 40 के लगभग कुरान मैंने सुना है। अब तो मेरा गला बैठ गया, वरना मैं आपको कुरान भी सुना। इतने दिनों से 14-15 दिन से मैं वही माँ बाप की बदुआ ठोकर खा रहा हूँ, घूम रहा हूँ दिन में 4-4, 5-5 जलसे इस तरीके पर कर रहा हूँ। वो जो है ये बिरेलवी की अलग, जमात इस्लामी के अलग, देवबंद इसके अहले हदीस हजरात के हाफिज अलग, वो भी बड़ी तादाद है, लेकिन इस मुकाबिल के नहीं। चूंकि मैं वजारत तालीम में आपके देवबंदियों की तरफ से जाता हूँ, मुझे ये रिपोर्ट सब कुछ मालूम है। तो अब ये वो तादाद जो विफाक के 99 है, 99 यानी लाख आप समझ ले, और ये उससे भी बढ़ करके है, उससे भी बढ़ करके इतनी तादाद। इंशाल्लाह तू डूबेगा, लेकिन ये मुल्ला डूबेगा नहीं।
ये मुल्ला कभी भी डूबेगा नहीं इंशाल्लाह। और जिस दिन, अब अगले जुमले को बता रहा हूँ, खुदा की कसम, जिस दिन मुल्ला खत्म हो गया, न आसमान रहेगा, न जमीन रहेगी, न पहाड़ रहेंगे, न ये सूरज रहेगा। मेरा रब गुस्से में आएगा, इधर शम्स को विरत, सूरज को लपेट लेगा, इधर समाम फतरत, इधर समाम शक्कत, आसमान फट जाएगा। व तकूनुल जिबाल कलहिनिल मनफूश, धुनी रूई की तरह पहाड़ों को बटाबाद के पूरी दुनिया के पहाड़ों को उड़ाया जाएगा और लोग बिखरे हुए परवानों की तरह हो जाएंगे। वयसअलूनका अनिल जिबाल फकुल यंसिफुहा रब्बी नस्फा फयदरुहा कान सफसफा ला तरा फीहा इवजन वला अमता। जी ये पहाड़ उड़ जाएंगे, कुछ भी नहीं हुआ, सूरज मूरज सब सारा निजाम खत्म हो जाएगा, फिर डंका बजेगा, तबाही तबाही। क्यामत कहते ही तबाही को, क्यामत कहते ही तबाही को, और किसको कहते हैं? ये तबाही होगी, ये दुनिया नहीं रहेगा। इसलिए याद रखो, याद रखो, ये इस दुनिया का हजरत जी ने जैसे हदीस पढ़ी, उस हदीस का भी यही मकसद है। ये दुनिया जो कायम है ये कुरान की वजह से कायम है, ये दीन की वजह से कायम है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की तुफैल में ये दुनिया कायम है। अल्लाह ताला यह है कि अहले मदद, बाकी मसला रह गया, आपकी शिकायतें होंगी, आप शिकायत करें मौलवी मंजूर पर, आप मौलवी मंजूर से शिकायत कर सकते हैं। मौलवी मंजूर की खताएं हैं, मौलवी मंजूर के कसूर भी है, लेकिन हबीबुर रहमान से पता करो कि मौलवी मंजूर 16-17 उस्तादों का सबक का केड़ा पढ़ाता है। आप कर लें, आप बिल्कुल, आपको शिकायत है, मौलवी मंजूर के मजाकों की भी आपको शिकायत है, मौलवी मंजूर की कमजियां कोताहियां भी आपको, लेकिन मौलवी मंजूर 7 बजे से जा करके साल में जब बैठ जाता है ना, और बैठ जाता फिर 1 बजे उठ जाता है, फिर जोर से असर तक, और फिर साल के आखिर में मगरिब से ईशा तक, ईशा से लेकर के रात को 11 बजे तक, फिर जा करके रात को 2 बजे तक किताब देखते। मुझे किसी ने कहा कि आप कैसे बैठते हैं? हम तो 2 घंटे नहीं बैठते। मैंने कहा ये मेरा हिस्सा जो है ना ये स्टील का है, इसलिए मैं बैठता हूँ। मैंने कहा ये स्टील का बना हुआ, 7 घंटा 8 घंटा तर्जुमा कुरान पढ़ाओ, रात को 1.5 पारा तरावी खुद सुनाओ। आखिर हम इंसान के बच्चे हैं, क्या है? आप समझ रहे? इसलिए ये अय्याशी का तरीका आता है, आपकी खिदमत कर रहे हैं। मदारिस कोई मकतबा है और तबलीग वाले आपकी खिदमत में लगे हुए, इंसानियत की खिदमत में लगे हुए, मदारिस, उलमा, तसनीफ तालीम, दर्स तदरीस, और हमने लाखों की कुर्बानियां भी आपको दी। माएँ और बहनें, आज आसमान भी रो रहा है, आसमान ने खून, नदियों की नदियां भरी हुई खून आसमानों ने भी देखा, जमीन ने भी देखी, ये रो रहे हैं। ये सब कुछ कुर्बानी हमारी मदरसे की, ये सब कुर्बानी हमारे मदरसे की। और मैं कभी कभी अपने पाक इदारों से उनसे अर्ज करता हूँ, मैं कहता हूँ कि इंशाअल्लाह तुम दरमियान में ना आ जाओ, इजाजत दे दो, इजाजत दे दो, सिर्फ उलमाए देवबंद को इजाजत दे दो, इंशाअल्लाह। देखो कश्मीर फतह होता नहीं होता, अब सिर्फ इजाजत दे दो। इजाजत नहीं देते आप, ठुक 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 ठुक, ये ठुक ठुक से क्या होता है? ये ठुक ठुक से कुछ नहीं होता, बदमाशों के साथ ठुक ठुक से कुछ नहीं होता। तबलीगी जमात गई, एक जगह पर तबलीगी जमात गई, उन्होंने कहा बिस्तर फेंका, कहा देवबंदियों खबीसों, यहाँ कोई नहीं आ सकता, ये गौस पाक के कुत्तों की मस्जिद है। आप समझ गए? तबलीगों के बिस्तर उठा करके, अब वो हमारा बलोच तो पागल, ये नवाब खान के रिश्तेदार वो पागल। उसने कहा अमीर साहब, उसने क्या करके उसको पकड़ करके मौलवी साहब को बाहर कर दिया। अमीर साहब कहते अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अरे भाई क्या कर रहे हो, अरे भाई क्या कर रहे हो, अरे भाई अपने चिल्ले को खराब कर रहे हो। अरे बलोच कहते चिल्ला खराब नहीं होता, कुत्ता मस्जिद में घुस गया फिर भी तू कहते, लेकिन वो फिर भी ठीक नहीं हो रहा था। तो बलोच ने यह है कि नीचे से पकड़ा उसको यहां से, आप समझ गए? उसको पकड़ करके ऐसे थोड़ा सा रेस उनको दिया, रेस दिया, चीख मार करके गिर गया। अमीर कहता है अल्लाह वास्ते छोड़ो। क्या अमीर साहब 6 बातों से सिर्फ काम नहीं चलता, ये बलोचों की 7वीं बात है। इसलिए तबलीग के 6 नंबर नहीं बल्कि कितने नंबर है? 7 नंबर है। कहा इस तरह भी होता है। वो ऐसा भागा, उन्होंने कहा बिस्तर अपने अंदर रखो। इमाम साहब चला गया, खतीब साहब चला गया। इसलिए उलमा देवबंद आपके खादिम हैं, आप मुल्क की सरहदात की हिफाजत कर रहे हैं। और उलमा देवबंद और उलमा, वो चाहे अहले हदीस हो या बरेलवी हजरात भी हो, इख्तिलाफ है, मौलाना खलील साहब तो जरूर इख्तिलाफ करेगा, इख्तिलाफ तो हमारा है, लेकिन ये हम ईमानी सरहदात की हिफाजत करते हैं।
हम कुरान की हिफाजत कर रहे हैं, हम हदीस की हिफाजत कर रहे हैं, हम सुन्नतों की हिफाजत कर रहे हैं, हम बिदात से लड़ रहे हैं, शिरक से लड़ रहे हैं, कुफर से लड़ रहे हैं। अल्लाह आपके इस इदारे को आबाद फरमाए, कारी शफीक और रमा की दस्तगीरी फरमाए। दीगर असातिज़ा जो ताउन कर रहे हैं, मैं थका हुआ हूँ। इंशाअल्लाह फारसी वाला कहते हैं यार बाकी सोहबत यार बाकी। खुदा इन बुलबुलों को आलिम बना दे, मुफस्सिर बना दे, मुहद्दिस बना दे, इनके वालिदैन की आंखों को ठंडी कर दे। और अल्लाह पाक यह है कि इनको उम्मत का मुक्तदा और पेशवा बना दे। अल्लाह इस इदारे के फैज़ को आम फरमा दे, ताम फरमा दे। आपके बेटने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। नालायक किस्म का आदमी हूँ, माफ़ फरमाइए। आपके लिए दुआ करता रहा हूँ, बेकारी किस्म का आपसे दुआओं की भीख मांगता हूँ। अल्लाह मुझे और आपको मोहम्मद की रफ़ाकत में, नबी की मजलिस में जमा कर दे। असल मकसद यही। अल्लाहुम्मा जल ख़वातीम अमालिना बिल ईमान। अल्लाह हमारा खातिमा ईमान पर कर दे। सोने मोहम्मद की मजलिस में अल्लाह ताला मुझे आपकी ज़ियारत करा दे। जन्नत के मिंबरों पर नबियों की ज़ियारत करा दे। बाकी यहाँ की ज़ियारतें कोई ज़रूरी नहीं है, हो गए तो यार बाकी सोबत यार बाकी। व आखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। पाक परवरदिगार मेरे इन भाइयों के, इनकी आमद को अपनी बारगाह में कबूल फरमा दे, इनके बैठने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा दे। आपके साथ जो अकीदत है, आपकी जो अजमत अपने दिलो दिमाग में लेकर के काफ़ी देर से सर्दी में बैठे हुए, या अल्लाह इस अजमत की लाज रखते हुए, इनकी इस अकीदत की लाज रखते हुए इनकी मग़फ़िरत के फ़ैसले फरमा दे, बख्शिश के फ़ैसले फरमा दे। जामे मदरसे के जो तलबा हाफिज़ बन गए हैं, जो कारी बन गए, परवरदिगार उनको आलिम बना दे, मुफस्सिर बना दे, मुहद्दिस बना दे, उनके फैज़ को आम फरमा दे। जितने ख़त्म यहाँ हो चुके हैं और जिन्होंने तजवीद पढ़ी है, ये जितने कुरान ख़त्म हो चुके हैं, इन सब का सवाब 1.25 लाख अनबिया को पहुँचा दे। खुसूसन प्यारे मोहम्मद को, सहाबा ताबीन, तब ताबीन, अकाबिरीन, उलमाए देवबंद और दीगर हम इनके मरहूमीन जितने भी उम्मत मुस्लिमों को इसका सवाब पहुँचा दे। अल्लाह कुरान की लाज रखते हुए ममलकत इस्लामिया खुदादाद पाकिस्तान की हिफाजत फरमा दे। आजकल जो हमारे दिलों में एक दूसरे के खिलाफ जो नफरतें हैं, आपने देखा कि कहीं 100 बंदे शहीद हो रहे, कहीं 200 शहीद हो रहे हैं। अल्लाह ताला उन सब की शहादत को भी कबूल फरमाए। अल्लाह ताला यह है कि उनके अजीज़ व अकारिब को सब्र जमील की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला उनको हौसले दे दे। अल्लाह ताला मरहूमिन की मग़फ़िरत कामिल फरमा दे। अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क की हिफाजत फरमा दे। माएँ बहनें बेटियाँ, उनकी इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा दे, जान माल की हिफाजत फरमा दे। पाक परवरदिगार आपकी झोलियों को भी भर दे, आपकी झोलियों को भर दे। आपकी ज़रूरतों का, मुश्किलात का मुझे इल्म नहीं है, अल्लाह आपकी तमाम ज़रूरतों को ख़ज़ाना ग़ैब से पूरा कर दे। कारी शफीक़ उर रहमान, उनके मुआविनीन, असातिज़ा, अल्लाह ताला सबकी दस्तगीरी फरमा दे, सबकी दस्तगीरी फरमा दे। आपके यहाँ जो खैबर पख्तून के और हज़ारे के बड़े बड़े कीमती उलमा, हम तो उनके शागिर्दों के शागिर्दों के शागिर्द है। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत कामिल फरमाए। आपके अजीज़ व अकारिब के नालायक किस्म का आदमी, मुझे मांगने का तरीका नहीं आता, अल्लाह ताला आपके और हम सब के हालत ज़ार पर रहम फरमाए। हमारी तरफ से दुरूदों का, सलामों का तोहफा प्यारे मोहम्मद को पहुँचा दे और आपकी पाकीज़ा रूह को, 1.25 लाख अनबिया की पाकीज़ा अरवाह को हमसे राज़ी करे, उनके नक्शे कदम पर चलाए। अल्लाहुम्मा जल ख़वातीम अमालिना बिल ईमान। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। माफ़ कीजिएगा, ये सारे आप लोग याजूज माजूज, मैं किससे मिलूंगा? खुमैनी का जब मस्जिद, उसके जनाजा जब उसका उठाया, कफन लोगों ने फाड़ दिया, वो नंगा होकर के नीचे गिर गया। मुझे लगता है खुदा वास्ते मेरे शलवार को तो छोड़ो आप हजरात, बस रास्ता दे दें, रास्ता दे दें।